हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से आज की डेट में 3 नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। कौन कौन से नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी RSMSSB मींस राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई करने वाला हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं 3 नोटिफिकेशन लेने वाला हूँ। पहला नोटिफिकेशन है जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA 2023 ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। दूसरा है 6/11/2024 जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA 2023 ऑफिस ऑर्डर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। तीसरा है 6/11/2024 का स्टेनोग्राफर 2024 प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। ओके, तो तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफर का। तो यहाँ लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, बोर्ड द्वारा दिनांक 5/10/2024 को आयोजित शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती 2024 प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा कोड Y13 द्वितीय प्रश्न पत्र परीक्षा कोड K21 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किन्हीं प्रश्न अथवा इसके उनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो, निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 8/11 से समय रात्रि 12:01 बजे से दिनांक 10/11 समय रात्रि 23:59 मीन्स आपका रात के 12 बजे से पहले पहले मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से भिन्न हो सकता है। देखिए, कहने का मतलब है यहाँ पर एक मास्टर पेपर आपको दिया गया है, जो आपका पेपर हुआ था उससे थोड़े से जो क्वेश्चन है ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो आपको केवल मिलान करना है क्वेश्चन का और उसके आंसर की का। अगर आपको कोई भी उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है या आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिया है वो आंसर गलत है, तो आप वहां पर आपत्ति क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का टाइम मीन्स 2 दिन का टाइम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा, यहाँ पर आपको केवल 100 रुपए बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। जो आप यहाँ पर कोई भी जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका यहाँ पर कोई भी अगर आपत्ति है आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहां पर उसको अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के विनियमनों के अंतर्गत कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, कहने का मतलब है आप क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं वहां पर, या क्वेश्चन के अंदर कोई भी फोटो के अंदर उसके अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का आप यहाँ पर मूल मीन्स ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आपके द्वारा बोर्ड के द्वारा आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको केवल वही क्वेश्चन को करना है जो आपको लगता है ये क्वेश्चन आपका गलत है, और उसको हम वहां पर आपत्ति वहां पर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला नोटिफिकेशन। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर दूसरा नोटिफिकेशन की, जो है जूनियर अकाउंटेंट का कनिष्ठ लेखाकार एवं, इसको थोड़ा सा मैं इनलाज कर देता हूँ, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 दस्तावेज सत्यापन। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए डेट है 14/11/2024 मीन्स सुबह 9:30 बजे से आपको यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन करवाना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही रही रोल नंबर की सूची जो आपको यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर दे रखा है। फिर 14/11/2024 का ही दोपहर की 1:30 बजे आपको यहाँ पर मीन्स केवल एक दिन के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होगा और यहाँ पर दूसरी पारी जो है वो 1:30 बजे के आसपास होने वाली है। समस्त अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20/6 को जारी विज्ञापन संख्या 2/2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 23/6/2023 का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर ले। अभ्यर्थी ऑनलाइन विशद आवेदन सह परीक्षा फॉर्म मीन्स डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी में समस्त दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ लाएंगे। देखिए, कहने का मतलब है आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था आपको वो साथ में ले जाना है। उसके साथ में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डाले होंगे, वो भी आपको वहां पर ले जाने हैं। और यहाँ पर आपने कुछ पेमेंट भी ऑनलाइन किया होगा, उसकी एक आपको जो प्रिंट रिसिप्ट है वहां पर वो ले जानी होगी।
शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्वयं का पहचान पत्र एवं 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक रूप से साथ लानी होगी। अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ में लावे। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेज की सप्रमाणित प्रति मीन्स संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करें। अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में प्राप्त अंक तालिका की प्रति आवश्यक रूप से साथ में लावे। उक्त प्रति अभ्यर्थी स्वयं द्वारा एसएसआईडी से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर जो स्नातक लेवल की जो परीक्षा हुई थी 2022 की, उसका भी यहाँ पर आपको रिजल्ट साथ में ले जाना होगा। ओके, यहाँ पर अगर आप जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है वे अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर यहाँ पर साथ में लेकर आना होगा। देखिए, जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के पैसे नहीं कटवाए थे उनको 100 रुपए का यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर ले जाना होगा। वो होगा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु उनकी निर्धारित दिनांक को कमरा नंबर 62 सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रातः 8 बजे में आधार कार्ड, 3 नवीनतम फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अंतरिम रूप से सूचीबद्ध होने का आदेश उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधित आवश्यक मेडिकल जांच करवा कर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। मेडिकल बोर्ड के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर मेडिकल जांच नहीं होने संबंधी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। देखिए, यहाँ पर जो मेडिकल जो दिव्यांगजन है, ठीक है ना, दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर एक अलग से नोट डाला गया है कि जो भी उनका मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल बोर्ड सुबह 8 बजे आधार कार्ड, 3 नवीनतम फोटो और यहाँ पर उनका प्रमाण पत्र लेकर वहां पर उनको उपस्थित होना होगा, ठीक है ना, सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर। और कमरा नंबर जो 62 दे रखा है और उनकी जो दिनांक दे रखी है, ठीक है ना, तो वहां पर उनको उपस्थित होना पड़ेगा। वहां पर उनका चेक किया जाएगा कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो सही है या गलत है। ओके, अब बात करता हूं मैं तीसरे नोटिफिकेशन की। तीसरा नोटिफिकेशन क्या है हमारा? तीसरा नोटिफिकेशन भी कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 का ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो दिव्यांगजन है जिनकी मैंने अभी बात की थी लास्ट पॉइंट के अंदर, तो यहाँ दे रखा है 14/11/2024 को ही सुबह 8 बजे आपको सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर कमरा नंबर 62 में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। जिनके रोल नंबर इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्टूडेंट है जिनका मेडिकल वहां पर होगा, ठीक है ना, और उनको वहां पर उनके समक्ष उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन जो थी बोर्ड की नोटिफिकेशन डेट आज की डेट में मीन्स 6/11/2024 की। 3 नोटिफिकेशन थे, तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना, या स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।